सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन। बोधिसत्व बाबा साहब के धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण। सभी संसार के उपासक एवं उपासिकाएं, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथागत सम्यक संबुद्धों के द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन को, बातों को जानने वाले हैं। आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये बातें समझकर। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो हम गहराई से बताने जा रहे हैं। एक बात है कि ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आप लोगों को एक बात को समझने के लिए 12 वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से आपको उस विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। तो संसार में बहुत सारे लोग, मानो पूरा संसार दुखी है, और संसार के लोग चाहते हैं कि हम उस दुख से बाहर आए या हम दुखी ही न हो। तथागत के द्वारा उस दुख के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। तो आओ आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि मानव के जीवन में कितने प्रकार के दुख होते हैं। 12 प्रकार के दुख मानव के जीवन में होते हैं, ये तथागत के द्वारा बताया गया है। दुख के बारे में तो संसार के अनेक लोग, अनेक धर्म ग्रंथ के और धर्म प्रचारक और धर्म के संस्थापकों ने भी बताया है, लेकिन शास्त्र के द्वारा जितना दुख का सही विश्लेषण किया हुआ है, संसार में किसी ने भी नहीं किया है। तो जो 12 प्रकार के मानव के जीवन में दुख होते हैं, वो आज हम जान लेंगे। संसार में एक भी व्यक्ति इससे नहीं छूटता है। केवल 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस बातों से पार हो जाते हैं। वे होते हैं हमारे शास्त्रा तथागत सम्यक संबुद्ध, और उनके धर्म को पूरी तरह से जान लेने वाले और पूरी तरह से विकार मुक्त अरहंत, वे ही 2 सुखी है। बाकी संसार के लोग दुखी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर दुख कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने कि वो 12 प्रकार के दुख होते हैं। मानव के जीवन में पहला दुख होता है कि जन्म होना, ये दुख है। इसे पाली भाषा में जाति पे दुखा कहा है। दूसरे प्रकार का दुख होता है जिसे जरा पे दुखा, यानी बूढ़ा होना, जीर्ण होना, वृद्ध बनना, ये दूसरे प्रकार का दुख होता है। तीसरे प्रकार का दुख होता है कि आदमी को बीमारी होना, पीड़ा होना, किसी न किसी रोग का होना, उस रोग से पीड़ित होना, ये दुख है। और चौथे प्रकार का दुख है, जिसे ये तीसरे प्रकार के दुख को व्याधि कहते हैं पाली भाषा में। चौथे प्रकार के दुख को कहते हैं मरणम पे दुखं, यानी मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना, कालवश होना,
इसे ही कहते हैं ये दुख होता है। मरना एक दुख है। ये चौथे प्रकार का दुख है। पांचवें प्रकार का दुख होता है अप्रिये ही संपयोगो दुखो, यानी जो अप्रिय है, यानी कि जो अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ हो, या कोई प्रसंग घटना हो, हमें वो अच्छी नहीं लगती है और उसका ही संयोग होए जा रहा है, उसका ही संपर्क होए जा रहा है, तो दुख होता है। जो अप्रिय है, अच्छा नहीं लगता है, उसके ही संपर्क में आना, उस व्यक्ति के संपर्क में आना, उस चीज़ को खाना या उस चीज़ को पहनने को ज़बरदस्ती होना, ये किसी प्रसंग को, किसी घटना को जो हमको अच्छी नहीं लगती है, उसका ही स्मरण होना, ये पांचवें प्रकार का दुख है। सातवें प्रकार का दुख है पिये ही विपयोगो दुखो, यानी प्रिय, जो व्यक्ति हमें प्रिय है, जैसे माता पिता को पुत्र, या पुत्र को माता पिता, भाई को बहन या बहन को भाई, या प्रियसी को प्रियकर या प्रियकर को प्रियसी, या किसी चीज़ जो महंगी वाली चीज़ हो, किसी को गाड़ी, किसी को कोई सोने की चीज़, किसी का घर, किसी का मकान, जो भी प्रिय चीज़ है या प्रिय कोई प्रसंग है, कोई घटना है, तो उसका वियोग हो जाना, उस व्यक्ति का मर जाना, दूर जाना, उस चीज़ का टूट जाना, फूट जाना, खत्म होना, नाश पावना, जल जाना, और वो प्रसंग का नष्ट हो जाना, वो खाप का टूट जाना, तो उस समय भी दुख होता है। तो ये होता है छठे प्रकार का दुख, कि प्रिय का वियोग हो जाना। और सातवें प्रकार का दुख होता है यम पिंछंग। यम पिंछंग का मतलब होता है कि जो इच्छा व्यक्त करता है, तम पि दुखंग, यम पिंछंग न लभति तम पि दुखंग। मन में व्यक्ति कोई इच्छा व्यक्त करता है कि ऐसा हो जाए, जैसे कि मेरा अच्छा घर बन जाए, मकान बन जाए, मुझे अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, अच्छी वाइफ मिल जाए, या अच्छे पड़ोसी मिल जाए, या कार हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, बहू अच्छी मिल जाए, या बहू कहती सास अच्छी मिल जाए, ससुर अच्छा मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन के विरुद्ध हो जाता है। हम चाहते हैं कि अपना भला हो, औरों का न हो, लेकिन औरों का भला होए जा रहा है, हमारा नहीं होए जा रहा है, तो उस समय भी मन के विपरीत होता है। तो जो इच्छा व्यक्त करता है और वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसे भी भगवान के द्वारा सातवें प्रकार का दुख बताया गया है। ये सातवें प्रकार का दुख है यम पेंछंग न लभति तमपि दुखं। फिर ये 7 प्रकार के दुख हुए। भगवान आगे जाके कहते हैं संक्षिप्तेन, यानी संक्षिप्त में अगर कहा गया तो पंच उपादान खंदा दुखा, यानी ये 5 उपादान स्कंद जो है उसी का ही दुख है सही माने में। तो 5 उपादान स्कंद कौन से है? तो उनमें से एक होता है जिससे अपना शरीर बनता है, वो अग्नि धातु जिसे फायर भी कहते हैं, वायु धातु जिसे एयर भी कहते हैं, जल धातु जिसे वाटर कहते हैं, और पृथ्वी धातु जिसे कि हम अर्थ कहते हैं। ये चारों को मिलकर शरीर बनता है, मैटर बनता है, ये 4। और उसमें एक चित्त चेतसिका होती है जिसे माइंड भी कहते हैं, जिसे एनर्जी भी कहते हैं, जिसे ऊर्जा भी कहते हैं, जिसे चित्त भी कहते हैं, मन कहते हैं। वो एक 5वां स्कंद। तो सही माने में देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में जो दुख होता है तो ये 5 उपादान स्कंद में ही होता है। दुख होता है इसका मतलब क्या होता है कि शरीर में जैसे अग्नि का दुख होता है तो उस समय में शरीर में जलन होती है, एसिडिटी होती है, या शरीर में बड़ी बुखार आ जाती है। तो ये समझना चाहिए कि ये 5 उपादान स्कंद में से एक उपादान स्कंद का दुख है। अगर कोई जल है, पानी है, वाटर है, उसका दुख कैसे होता है? तो शरीर में बड़ा ठंडा आ जाना, वात आ जाना। तो जितने भी ये वात के विषय के में जो रोग है वो पानी की वजह से होते हैं। तो पानी धातु जो स्कंद है ये भी दुख देता है। फिर वायु धातु,
तो शरीर में गड़बड़ हो जाना, जैसे कोई गैसेस हो जाना, गैसेस के मारे कोई एसिडिटी बढ़ जाना, गैसेस के मारे अपचन हो जाना, और उसके मारे दुखी होना, व्याकुल होना, पीड़ित होना, ये भी एक प्रकार का दुख है। 5 उपादान स्कंधों में से ये भी वायु धातु का एक दुख है। फिर रही पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, तो शरीर में कभी कभी बहुत शरीर ऐसा भारी भारी लगता है, भारी हो जाता है, जैसे पीड़ा हो जाती है, शरीर में स्थूल स्थूल वेदना हो जाती है, तो भारीपन आ जाता है, प्रमाद आलस आ जाता है, और उसी के समय में भी ऐसे उठने का नहीं मन होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, तो बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो ये पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु का दुख है। तो और एक प्रकार का मन है, तो मन में कभी कभी नर्वसनेस आ जाना, व्याकुलता आ जाना, संदेह आ जाना, बड़े प्रकार की दुखद बात याद आ जाना। तो ये जब दुखी मन होता है, तो मन व्याकुल होने से शरीर व्याकुल होता है, यानी मन धातु ये दुखी हो गया, तो ये 4 उपादान स्कंद दुखी होते हैं। ये 4 उपादान स्कंद दुखी हो गए तो मन धातु दुखी होता है, ये 5 उपादान स्कंद। और पहले 7 प्रकार के दुख ही है, और ये अग्नि का दुख, वायु का दुख, जल का दुख, पृथ्वी का दुख, और ये मन का दुख, और ये 7 और ये 5 12। तो ऐसे 12 प्रकार के दुख है मानव के जीवन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो राजा हो, या चाहे वो भिखारी हो, चाहे इस देश का हो, उस देश का हो, उस बोली भाषा का हो, इस बोली भाषा का हो, चाहे कोई भी हो, ये 12 प्रकार के दुखों में से उसे जाना ही पड़ता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन दुखों के जो 3 प्रकार के कारण हैं वो आगे के वीडियो में जान लीजिए। तो ज़रूर आप आगे की वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि इन 12 जो प्रकार के दुख होते हैं वो उन 3 कारणों से होते हैं। तो उन 3 कारणों को जानेंगे तो आगे की वीडियो में ये भी जानेंगे कि 3 प्रकार के कारण हैं, तो उन कारण को कैसे नष्ट करेंगे। दुख के कारण को नष्ट करने का एक मार्ग है, तो एक मार्ग को आगे की वीडियो में जान लेंगे। और वो एक मार्ग जो है 8 गुणों से बना हुआ, सद्गुणों से बना हुआ, तो वो आगे की वीडियो में उसे भी जान लेंगे। तब जाके आप सभी को दुख, उसका कारण, उसका निवारण और उस निवारण करने का मार्ग जो है श्रेष्ठ, वो पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। सभी का मंगल हो। ये 12 प्रकार के दुखों को भली प्रकार से जान लो कि जन्म होना दुख, बूढ़ा होना दुख, व्याधि बीमारी होना दुख, मर जाना दुख, जो अप्रिय है उस व्यक्ति, चीज, वस्तु, परिस्थिति का संपर्क हो जाना दुख, जो हमें प्रिय है वस्तु, स्थिति, घटना, उसका वियोग हो जाना दुख, और जो मन में इच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है उसका दुख, और 5 उपादान स्कंध यानी अग्नि का दुख, वायु का दुख, जल का दुख, पृथ्वी का दुख, पृथ्वी का दुख और मन का दुख। तो ये 12 प्रकार के दुख मानव जीवन में है, और आप सभी लोग इस दुख से छुटकारा चाहते हैं तो आगे की वीडियो को ज़रूर देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धम्ममय भारत मिशन को सफल करने के लिए सभी लोग अवश्य, जो हमने प्रतिदिन 1 रुपये दान का प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें सम्मिलित हो जाओ और बाबा साहब का सपना पूरा करो। भारत बौद्धमय बनाओ, विश्व को धम्म राज्य करो। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।